ये देवरा बाबा। राधे राधे आप सभी भक्तों को मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका पुनः एक बार आपके अपने चैनल पवित्र भक्ति में। तो भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य स्थान पर लेके आया हूं जिस स्थान के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। फ़िलहाल आप मेरे पीछे दर्शन कर पा रहे होंगे, ये है कल कल बहती हुई यमुना महारानी। अभी मैं फ़िलहाल आया हूँ वृंदावन, और वृंदावन में एक ऐसे रहस्यमयी स्थान पर आया हूँ जिस स्थान पर आप शायद ही पहले ना आए हो। तो भक्तों, मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत एक ऐसे चमत्कारिक संत के दर्शन कराने वाला हूं जो साक्षात पानी पर चलते थे और मन की गति से चलते थे। अर्थात वो एक साथ कई जगह पर दिखते थे कि आज प्रयागराज में, फिर वृंदावन में। ऐसी उनकी रहस्यमयी कुछ अनसुनी बातें हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। फ़िलहाल देखिए, यमुना महारानी बहुत ही अच्छे वेग से बह रही हैं। ये पुराने स्वरूप में लौट आई हैं यमुना महारानी, और यह स्थान यमुना महारानी के किनारे बसा हुआ है। अभी हम यमुना पार खड़े हुए हैं, वृंदावन के उस पार। तो चलिए भक्तों, हम आपको उस स्थान की तरफ लेके चलते हैं जिस स्थान पर ऐसे परम और प्राचीन संत विराजते हैं। तो आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ उस दिव्य स्थान पर। तो भक्तों, अभी फ़िलहाल मैं उस दिव्य स्थान के मुख्य द्वार पर आ चुका हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा समाधि स्थल द्वार। तो इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं इस स्थान की जो संपूर्ण लीला है और कैसा यह स्थान दिखता है ऐसे चमत्कारिक संत को। तो आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ उस दिव्य स्थान की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर बाबा के जो चित्रण हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए नरसिंह भगवान से तुलना की गई है बाबा की, कि नरसिंह भगवान का ही जो अवतार थे देवरा बाबा। और इधर आपको दर्शाया गया है हनुमान जी का अवतार बताया जाता था बाबा को। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर हनुमान जी और देवरा बाबा का चित्रण किया गया है, क्योंकि हनुमान जी का भी अवतार बताया जाता था। तो चलिए भक्तों, आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं इस स्थान की संपूर्ण महिमा। सबसे पहले आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एंट्री करानी होगी यहाँ पर, जो आपको बिल्कुल निःशुल्क रहती है। आपको यहाँ पर अपनी एंट्री करवा के आप मंदिर के अंदर, इस स्थान के अंदर आप भ्रमण कर सकते हैं। इस परम और प्राचीन दर्शनों का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए भक्तों, देर न करते हुए चलते हैं हम अंदर, आपको दिखाते हैं इस संपूर्ण स्थान को। तो चलिए भक्तों, चलते हैं और कराते हैं आपको संपूर्ण दर्शन। तो चलिए भक्तों, चलते हैं आगे की ओर देवराय बाबा मंदिर के अंदर। यहाँ पर देखिए, इस मंदिर का प्रांगण देखिए कितना सुंदर यह स्थान है, हरे भरे वृक्षों से भरपूर। यहाँ पर पास में ही यमुना महारानी बह रही हैं कल कल। अभी फ़िलहाल अपने पुराने स्वरूप में लौट आई हैं यमुना महारानी। अभी यहाँ से आपको इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, मैं आगे चल के आपको यमुना महारानी का भी दर्शन कराने वाला हूँ कि किस प्रकार के स्वरूप में बह रही हैं यमुना महारानी। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर संत भगवान भी आए हैं बाबा देवराय के दर्शन के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय स्थान है। क्योंकि ये वृंदावन के निकट यमुना के किनारे बसा हुआ है। ये बहुत ही संतों की तपोस्थली है, क्योंकि देवराय बाबा भी एक दिव्य संत थे, जो कि उनके चमत्कार के बारे में हम आगे जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। ये देखिए, बहुत ही सुंदर चित्रण है देवराय बाबा का यहाँ पर, और उनके शिष्यों का। साथ में उनके देवराय बाबा के ये शिष्य हैं, और ऊपर आप दर्शन कर रहे हैं बाबा देवराय के। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो अभी हम फ़िलहाल आ चुके हैं बाबा की रसोई पर। यहाँ पर ये प्रसाद वगैरह बनता है यहाँ पर भक्तों के लिए। तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था है इस स्थान पर। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते जाइए, क्योंकि ऐसे परम और प्राचीन दर्शन आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। तो भक्तों, आप इस वीडियो में बने रहिए, आगे भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो देखिए भक्तों, यहाँ पर मंदिर प्रांगण में कितने हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ यह स्थान है। यहाँ पर
आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति ने अपनी सारी जो सुंदरता है वो बिखेर रखी है। देखिए, एक बार घुमा के दिखाइए इसको कि कैसा यहाँ का ये नज़ारा है। कितने हरे भरे वृक्षों से, हरी भरी लता पताओं से भरपूर यह स्थान है। तो चलिए मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। देवराहा बाबा के मंदिर प्रांगण में है और अभी हम चल रहे हैं बाबा की समाधि स्थल पर। सामने लिखा हुआ है समाधि स्थल, तो उस समाधि के भी दर्शन कराएंगे जिस स्थान पर बाबा ने अपना शरीर छोड़ा था। और उस शरीर को छोड़ने की जो भविष्यवाणी है बाबा ने पहले ही कर दी थी। और कितना ये सुंदर स्थान है, प्रकृति से भरपूर हरे भरे वृक्षों के बीचों बीच यह स्थान बसा हुआ है, यमुना के किनारे। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर हरे भरे वृक्ष हैं और भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर सी व्यवस्था है इस स्थान पर। तो चलिए मैं आपको थोड़ा आगे से इस स्थान को दिखा दूं, इस मंदिर का प्रांगण। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पर ये कितने हरे भरे वृक्ष हैं। तो चलिए भक्तों चलते हैं, थोड़ा अंदर की ओर दिखाते हैं आपको समाधि स्थल। तो भक्तों आ चुके हैं बाबा जी की समाधि स्थल पर, और यहाँ पर महाराज जी से जानेंगे उनकी महिमा के बारे में और बाबा की जो अनसुनी जो कहानियाँ हैं, उनके जो अनोखे विचार हैं, उनके बारे में महाराज जी से जानते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि अभी हम बाबा 1990 में इसी स्थान पर जल समाधि लिए थे, और बाबा ने अपनी समाधि से पहले 6 महीने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि बच्चा मैं इस तारीख, इस दिन और इस तिथि को यमुना जी में, या तो मुझे, बाबा की वाणी है बच्चा, बाबा की समाधि से पहले गुरुदेव ने बाबा से आग्रह किया कि सरकार आप हमें छोड़कर, इस वृंदावन को छोड़कर आप ना जाएं। तो बाबा सरकार कहते हैं बच्चा इस शरीर रूपी को मुझे त्यागना पड़ेगा। अब जो समय आ रहा है ये मेरे लिए अनुकूल नहीं है। हाँ बच्चा, अगर तुम इस शरीर को रखना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें बता दूंगा, जिस उपकरणों से या कुछ मसाले जो होते हैं जो शरीर पर लगाने के कारण वो कई वर्षों तक उपयोग किया जाता है और उस बॉडी को या शरीर को कभी नुकसान नहीं पड़ती है। तो बाबा ने बोला कि बच्चा तुम इस शरीर को ऐसे तुम 2 साल तक रख सकते हो, इसमें से ना दुर्गंध आ सकती है ना बदबू आ सकती है, और मैं जब वो मसाला बता दूंगा तो तुम इसे कई वर्षों तक रख सकते हो। तो गुरुदेव ने निर्णय लिया कि, और छोटे सरकार जी ने कि चलिए हम बाबा को यहीं पर रखेंगे। लेकिन ऐसा था कि गुरु जी के काफ़ी गुरु भाई हैं, जो बहुत सारे बाबा के आश्रम हैं, तो सबको ही निवेदन करने लगा कि बाबा हमारे यहाँ रहें। तो छोटे सरकार जी ने और बड़े सरकार ने निर्णय लिया कि बाबा यमुना जी को अपनी मैया मानते थे, तो बाबा को इसी यमुना जी में इनको स्थापित कर दिया जाए। तब बाबा ने 1990 में 19 जून को इसी स्थान पर, जहाँ भी मौजूद हैं हम लोग, यहाँ पर समाधि ली है। बाबा देवरिया में 6 महीना रहा करते थे, और फागुन में वृंदावन, बनारस, एक महीने हर जगह रहते थे, और 1 महीने अज्ञातवास करते थे जंगलों में। और बाबा की आयु के बारे में हमें या किसी को ज्ञात नहीं है। गुरुदेव बताते हैं कि बाबा ने 400 साल पहले रांची में एक पालकोट स्टेट है झारखंड में, वहाँ पर गुरुदेव बाबा सरकार जी ने वहाँ पर कायाकल्प किया और अपने शरीर को नई जैसे रूप देना होता है वो वहाँ पर दिया। बाबा खेचरी मुद्रा सिद्ध और 10 महामुद्राओं सिद्ध थे, और बाबा को शब्दों में हम व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि एक शब्द उनके लिए होता है जो छोटी सी स्टोरी होती है या हम किसी को बता सकें, लेकिन जिनकी कहानियाँ हो और जिनके बारे में पुस्तकें लिख कर थक गई हों, उनके बारे में हम शब्दों में व्याख्या ऐसे नहीं कर सकते हैं। बाबा देवरिया में भी थे, तो वहाँ पर भी इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर भी आए हैं। राजेंद्र प्रसाद जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी यहाँ पर आकर बाबा से दर्शन भी कर चुके हैं। और बाबा 6 महीने देवरिया में रहते थे, तो वहाँ पर भी बहुत राजनेता जितने भी हुए, बूटा सिंह जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सब वहाँ पर भी दर्शन किया करते थे। और यहाँ पर जब राजीव गांधी जी को आना था यहाँ पर, तो यहाँ एक वृक्ष थी जो हेलीपैड होता है, वहाँ पर तैयार होने के लिए उस वृक्ष को काटना था। तो उनके जो सिक्योरिटी थे या उनके जो गार्ड थे, वो गुरुदेव के पास आते हैं और बोलते हैं कि इस जो पौधा है या पेड़ है इसको काटना है, क्योंकि अगर ये पौधा नहीं कटता है तो ये हेलीपैड यहाँ पर नहीं बन सकता है।
तो गुरुदेव बाबा के पास संदेश ले जाते हैं और वहाँ बताते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं नहीं बच्चा, ये प्यारी आत्मा है, यहाँ पे जितनी पेड़ पौधे ये सब में मेरी प्यारी आत्मा है। इन सब में कोई ऋषि मुनि, कोई ये सब यहाँ पर रहकर तप कर रहे हैं। तो उस समय जब फिर गुरुदेव ने बताया और बाबा सरकार जी ने कि वहाँ के बाद बाबा सरकार जी ने कहा कि बच्चा मैं तुम्हारे प्रधानमंत्री का दौरा ही यहाँ से कैंसिल करता हूँ। तब वहाँ से जो फ़ोन बूथ आता था वॉकी टॉकी टाइप का, जब वहाँ से ये पता चला कि प्रधानमंत्री का यहाँ वृंदावन का दौर कैंसिल हो गया है, फिर दोबारा आए राजीव गांधी जी, परंतु वो हेलीकॉप्टर से नहीं कोई कार से आए और फिर बाबा के दर्शन किए यहाँ पर। गुरुदेव बताते हैं कि बाबा जब प्रयाग में डुबकी लगाते थे तो वो वृंदावन में निकलते थे, जब वृंदावन में डुबकी लगाते तो प्रयाग में, और बनारस में डुबकी लगाते तो कहीं और निकलते थे। ऐसी कहानियाँ हमें बहुत भक्तों ने भी सुनाई है और गुरुदेव भी बताते हैं। हम जब मचान पर या कुछ सेवा करते हैं तो बहुत पुराने भक्त आते हैं जिनके 96 ईयर ओल्ड जो अभी जीवित हैं, बाबा के शिष्य हैं। तो हमें बताते हैं कि हम बाबा को इन छोटी शब्दों में हम व्याख्या नहीं कर सकते संत साधु के रूप में, क्योंकि बाबा को जिसने जैसा देखा बाबा उस रूप में उनको दिखे। एक भक्त आए थे बिहार के, उन्होंने कहा कि वो भगवान हनुमान जी के इष्ट मानते थे और उनकी साधना करते थे। उनकी इच्छा थी कि बाबा उनको हनुमान जी के दर्शन करवाएं या उनको ऐसा एक साधना बताएं जिससे उनको हनुमान जी की प्राप्ति हो। ये शायद 1900 कुछ की घटना है, 1966 या कुछ की है। तो उन्होंने बोला, वो आए बाबा के मचान के पास। वो बाबा के मचान के पास जो भी आया पहले 1 घंटा ओम जय सिया राम का नारा लगता था, फिर वो भक्त जाके दर्शन किया करते थे। तो वो दूर से खड़े थे तो बाबा से वो प्रश्न करना चाहते थे कि मुझे वो हनुमान जी की एक बार साधना या मुझे उनको देखना है, ऐसा कुछ अगर है तो आप हमें बताएं सरकार। तो बाबा दूर से बुलाते हैं, बच्चा तुम्हें किसका दर्शन करना है? तो बोलते हैं भगवान हनुमान जी का दर्शन करना है। तो बाबा सरकार जी बोलते हैं, बच्चा तू इस समय और इस तिथि में आना और इस मंत्र को जप करो, तब तुम इसके बाद आना, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो वे 2-3 हफ्ते के बाद आए बाबा के दर्शन के लिए और बाबा के दूर खड़े हुए वैसे ही जैसे पहले आए थे। तो उन्होंने बाबा को, भक्त तो दर्शन कर रहे हैं और बाबा मंत्र सुना रहे हैं, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वो मंत्र सुन रहे थे और अचानक उनको ऐसा भाव हुआ कि बाबा हनुमान जी के रूप ले लिए हैं और फिर वो देखते रह गए, वही तेज वही रूप हनुमान जी की। तो मचान के पास आए, बाबा बोले, बच्चा तूने दर्शन किया? कहे जी सरकार मैंने दर्शन कर लिया और मेरी बहुत सौभाग्य हूँ मैं कि मैंने आप ऐसे दर्शन किया है और मैं बता नहीं सकता कि हनुमान जी किस रूप में आपने मुझे दर्शन किया और हनुमान जी कितने खूबसूरत दिखाई देते हैं आभूषणों के साथ। फिर वो बोले, बाबा ने बोला, बच्चा तू घर जा और तेरे 3 साल में के अंदर तेरा विवाह होगा और तेरे 2 पुत्र होंगे, उसमें से तू एक पुत्र का नाम हनुमान सिंह रखना, हनुमान सिंह, और दूसरे का राजवीर सिंह। तब वो घर गए, उन्होंने पुत्र को जन्म भी दिया, शादी भी हुआ उनका, 2 पुत्र भी हैं, उनका नाम वही बाबा जिसके ऊपर ज़्यादा कृपा हो जाए, या बाबा कहते थे लहर है, यानी कृपा की लहर है, यानी बहुत सारी कृपा है तो भी उसमें बह जाए बच्चा। यानी कि जब भी किसी के ऊपर अगर कृपा अधिक हो जाए तो बाबा वो चरण से आशीर्वाद दिया करते थे, अन्यथा भक्त वो नीचे से ही बाबा के दर्शन किया करते थे। ऐसे बाबा चरण से आशीर्वाद उसी को दिया जाए जिसके ऊपर ज़्यादा कृपा है, जिसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता। नहीं तो बाबा की एक दृष्टि मात्र से उस व्यक्ति का जो भी समस्या है वो दूर हो जाता था। जी, ऐसा मानना है जैसे कि पहले पुरानी बात है कि कोई पत्रकार आए थे, उनसे बोला था महाराज जी ने कि हमारी मर्जी के बिना आपके कैमरे में। जी, हाँ जी। एक आईटी ग्रुप के मेंबर सब आए बाबा के इंटरव्यू के लिए और उनका था कि बाबा की कुछ तस्वीरें निकालें और वो अपने पास रखें। तो वो आए और बाबा से बिना आज्ञा के वो तस्वीर लेने लगे। जब तस्वीर ले उसमें बाबा दिखे नहीं, तो सोचे कि हमारा कैमरा ख़राब है,
बार बार लें तस्वीर, बार बार लें, वो फ़ोटो ही ना है उनमें। तो फिर बाबा उनको बुलाते हैं, बच्चा क्या चाहिए तुमको? तस्वीर चाहिए सरकार। बच्चा अब तू ले, अब तेरा फ़ोटो आएगा मेरा। तो उस समय बाबा की फ़ोटो ली जाती है, उसमें बाबा उसमें दिखाई देते हैं। जी ऐसी भी लीलाएं की हैं। जी। बाबा कहते थे बच्चा जब मेरे बिना बुलाए कि यहाँ, अगर जब तक मेरी आज्ञा ना हो तो यहाँ कोई नहीं आ सकता है। या तो कोई माध्यम या कोई संदेश या कुछ इच्छा होती है जिसके कारण भक्त यहाँ पर आता है। बाबा पांचों तत्व पर उनका कंट्रोल था, यानी नियंत्रण था। तो जब सिद्ध महायोगी और जब परमपिता, हम बाबा को ही इष्ट मानते हैं और भगवान मानते हैं हम बाबा को, तो ऐसा है कि जब उनके लिए ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं कि एक समय पर कहीं जगह दिखाई देना या कहीं पर जिसको दर्शन दे रहे हैं फिर उनको भी दर्शन कर दिए उस जगह पर, समझ रहे हैं। तो ये सब साधु योगियों के लिए और ईश्वर के लिए कोई बड़ी बाबा की आयु कोई अभी निर्धारित नहीं है, कोई 500, 600, 700, 900 कितनी है नहीं। लेकिन गुरुदेव बताते हैं कि जो प्रमाण है अभी जो माना गया है, जो गुरु जी को पता है, उससे अधिक है बाबा की आयु। परंतु जितना लिखा गया है, पालकोट एक झारखंड में एक जगह है पालकोट, वहाँ पर पहले ईस्ट इंडिया जो काम करती थी राजा ये सब, वहाँ पर बाबा ने एक संदेश भेजा कि बच्चा मेरे लिए गुफा बनाओ, मैं वहाँ पर कायाकल्प करूँगा। तो वहाँ पर हर चीज़ व्यवस्थित किया जाता है बाबा के लिए अनुकूल जो भी चीज़ें होती हैं। और बाबा वहाँ से जब 3 साल बाद वापस उठते हैं तो पूरे यंग होते हैं, जो शरीर जो बुजुर्ग होकर पूरे शरीर मतलब पूरा वृद्ध अवस्था थी, और जब बाहर आते हैं तो पूरा यंग अवस्था होती है। तो उस सिद्धि से या उस कायाकल्प से वो राजा प्रभावित हो जाते हैं और वो चाहते, बाबा से निवेदन किए कि बाबा ये जो आपने किया ये कायाकल्प, ये सिद्धि हम भी जानना चाहते हैं ज्ञान। तो बाबा बोलते हैं बच्चा ये सिद्धि योगियों का ये है, ये रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग के लिए नहीं है। यानी जो भक्त जो सिद्ध योगी और जो नियम कानून पालन करता है, समझ रहे हैं ना, हर चीज़ें जो भगवान के सन्मुख है ये सब वही कर सकते हैं और कोई अन्यथा नहीं कर सकता है। लीलाएं तो यही जो सामने आप यमुना जी देख रहे हैं, ये 1968 या 78 की बात है जब यमुना जी पूरी अंदर आ जाती हैं और बाबा का जो मचान है वो लगभग मचान बाबा के यहीं पे था कि बाबा की मचान वहाँ थी जहाँ पे नीचे जी जी आज भी है जी, आज वहीं पर स्थापित है बाबा की मचान। तो मचान हिल रही थी और लगभग बाबा के ऊपर तक मचान के पानी पहुँच गई थी। परंतु जितने हमारे अधिकारी थे यहाँ के एसडीएम ये सब आए बाबा को बोलने कि बाबा और पीछे से जल आ रही है और यहाँ खतरे से खाली नहीं यहाँ रहने के। तो बाबा को लेने आए। उस समय बड़े सरकार जी बाबा के अपने नाव बांधकर मचान के नीचे वहीं बैठा करते थे और सेवा किया करते थे। और तब वहाँ पर बताया गया कि इतना निवेदन करने के बाद बाबा कहे कि नहीं बच्चा, ये हमारी यमुना मैया हैं और ये हमारी दर्शन करने आई हैं। तो वहाँ के नेता बोलते हैं जो जब हमारे जो कर्मचारी सब आते हैं वो बोलते हैं कि बाबा आप जल्दी से स्पर्श कर लीजिए और यमुना मैया को कहिए कि वो अपने वहाँ जाएं। तो फिर वहाँ पर ऐसा होता है कि बाबा जैसे स्पर्श करते हैं चरण यमुना जी में तो जल 1-2 घंटे बाद पूरा नीचे चल जाती हैं। तो ये भी एक लीला है यमुना जी की और बाबा की। वक्त तो जैसा कि महाराज जी ने बताया, यहाँ पर देवराव बाबा की समाधि है, ये समाधि स्थल है देवराव बाबा का। ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत यह स्थान है, यमुना महारानी के किनारे यह स्थान स्थित है। ये बाबा का ये आपको चित्रण देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं आपको एक परिक्रमा करता हूँ देवराव बाबा की, और आप भी मेरे साथ मानसिक रूप से जुड़ जाइए। मैं आपको इस परिक्रमा का वही फल आपको प्राप्त होगा जो यहाँ पर आने से होगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते जाइए, क्योंकि ऐसे परम और प्राचीन संत आपको हमारे सनातन धर्म में ही देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर अभी यमुना जी का ये देख रहे हैं आप सामने देवराव बाबा का जो चित्रण है, ये
ये देवरा बाबा हमेशा मचान पर विराजते थे। ये मचान है, ये देवरा बाबा की समाधि स्थल है ये। और यहाँ पर ही देवरा बाबा का जो प्राचीन इसी स्थान पर यहाँ पर देवरा बाबा अपने भक्तों को दर्शन दिया करते थे। वो हमेशा मचान पर बैठा करते थे। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ यमुना जी का थोड़ा वेग, ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर यमुना जी का वेग बढ़ रहा है। अभी यमुना जी देखिए कितना जल, ये देखिए ये देखिए सामने की तरफ यमुना जी का वेग किस प्रकार से यमुना जी अपने पुराने स्वरूप में लौट आई हैं। देखिए ये कितना सुंदर स्थान है, क्योंकि यमुना जी के बिल्कुल किनारे पर ही यह स्थान स्थित है। और देखिए ये जल की धाराएं देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो यमुना महारानी अपने पुराने स्वरूप में लौट आई हैं। ये देखिए आपको जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी आपको जल ही जल दिख रहा होगा। यहाँ पर गौवंश भी रहते हैं। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही प्रकृति से भरपूर यह स्थान है। यहाँ पर गौवंश भी रहते हैं। बहुत ही सुंदर और अविश्वसनीय यह स्थान है। और ऐसे परम और प्राचीन संत आपको हमारे सनातन धर्म में ही देखने के लिए मिलते हैं कि किस प्रकार की लीला की है। भगवान देवरा बाबा ने वो साक्षात हनुमान जी का अवतार बताए जाते थे। वो मन की गति से चलते थे, जैसा कि महाराज जी ने वीडियो में बताया आपको। जैसे यहाँ से डुबकी लगा रहे हैं तो प्रयागराज में, यहाँ पर बनारस में कहीं डुबकी लगा रहे हैं तो कहीं इस स्थान पर निकल रहे हैं। वो ऐसे संत थे, वो ऐसा माना जाता है कि वो जल पे चलते थे। तो वक्तों में आपको यहाँ जो मंदिर का निज प्रांगण है वो दिखाऊंगा। ये मचान देखिए, पहले ये मचान है क्योंकि बाबा हमेशा मचान पर ही विराजते थे। और ये वस्त्र रखे हैं बाबा जी के, आप देख रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर दर्शन कर रहे हैं आप हमारे। आज आप वृंदावन का सबसे सुंदर दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन हमारे संतों की तपोभूमि है, तपोस्थली है। और किस प्रकार के यहाँ पर संत हुए हैं इस वृंदावन धाम में, तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ नीचे से इस मंदिर का प्रांगण। और जिस मचान पर अभी आपने दर्शन किए, ये देवरा बाबा की समाधि स्थल है। और मैं आपको उस मचान के दर्शन कराऊंगा जिस मचान पर बैठ के भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे, दिशा निर्देश दिया करते थे देवरा बाबा। तो आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ उस तरफ। तो भक्तों जी समाधि स्थल ये थोड़ा ऊपर की ओर है, लेकिन नीचे आपको ये दिख रहा होगा ये मचान जो स्थित है। इसी मचान पर बैठ के बाबा अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे, विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश दिया करते थे। तो चलिए नीचे की तरफ से मैं आपको दिखाने के लिए लेके चल रहा हूँ उस मचान को, जिस मचान पर बाबा देवरा विराजते थे और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते थे। ये बहुत ही अनोखा और महत्वपूर्ण यह स्थान है, क्योंकि इस स्थान पर आपको जो सनातन की वास्तविकता है वो देखने को मिलती है। तो आप आ जाइए मेरे साथ। तो भक्तों मैं अभी आपको उस मचान की तरफ लेके चल रहा हूँ जिस मचान पर बाबा देवरा विराजते थे और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते थे। वैसा यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, आपको पहले परमिशन लेनी होती है। तो हमने परमिशन ले ली है महाराज जी से, तो उसके बाद ही हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप देखिए सामने की तरफ, वो आप दर्शन हो रहा होगा आपको। ये ऊपर आपको मचान दिख रहा है, ये सामने की तरफ मचान। इसी मचान पर बैठ के बाबा अपने भक्तों को दर्शन दिया करते थे और विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश दिया करते थे। और सामने आपको दिख रही होगी ये बाबा की ये प्रतिमा है, ये कितनी सुंदर और भव्य प्रतिमा है बाबा की। क्योंकि इसी मचान पर 1990 को बाबा ने अपना शरीर इसी स्थान पर छोड़ा था, और उन्होंने अपने शरीर को छोड़ने की जो भविष्यवाणी है वो पहले ही कर दी थी। तो चलिए भक्तों एक इस मचान का एक परिक्रमा करते हैं। तो आप आ जाइए मेरे साथ। यहाँ पर देखिए बाबा के विभिन्न प्रकार के ये फोटोग्राफ रखे हुए हैं। यहाँ पर बाबा का जो चित्रण है वो दर्शाया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, देवरा बाबा के बारे में जान के, उनकी लीला जान के, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से राधे राधे। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।